कैसा पॉजिटिव वैल्यू? यदि आप ध्यान से समझना, कहीं पर भी लिख दिया मॉड में माइनस में 3, ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, आपके पास 3 लिखा हुआ है तो भी इसका आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। माइनस में 7 लिखा हुआ है तो भी इसका आंसर क्या आएगा? 7 आएगा। क्या आएगा? 7 आएगा। माइनस में 8 लिखा हुआ है तो आंसर कितना आएगा बताना? 8 आएगा। समझ में आ रहा है? 8 लिखा हुआ है तो क्या आएगा सर जी? 8 ही आएगा। क्या आएगा? 8 आएगा। तो बोलने का मतलब क्या है? हिला, स्टॉप कर, थोड़ा सा इन लोग का रामायण समझा देते। का मतलब यहाँ पे सारा वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। पॉजिटिव वैल्यू मॉड में -3 मतलब 3, 3 मतलब 3, -7 का भी मतलब 7, -8 का मतलब 8, 8 का मतलब 8। सर ये हो क्या रहा है? ये मॉडुलस एक ऐसा बड़ा भैया है जो रोता हुआ इंसान को, जो नेगेटिव इंसान को हमेशा पॉजिटिव करता है। हमेशा नेगेटिव इंसान को क्या करेगा? पॉजिटिव करेगा। लेकिन कैसे? नेगेटिव इंसान को नेगेटिव और बना देता है ताकि दुनिया वाले उसको पॉजिटिव की तरह देखेंगे। जितने भी नेता लोग हैं, जितने भी नेता लोग हैं वो क्या है? नेगेटिव ही है, लेकिन दुनिया उसको क्या मानती है? पॉजिटिव मानती है ना? तो यही कहानी। ये नेगेटिव -3 है, मॉड में गया, अब एमएलए का सीट जीत गया। ये मॉड के पास गया मतलब एमएलए का सीट जीत गया। अब क्या है? पॉजिटिव। लेकिन कैसे? पहले एमएलए का सीट जीतने के लिए क्या किया? पहले नेगेटिव कुछ गलत काम और किया है, धमकाया है, डराया है, तब जाके घूस लिया है, पैसा आया बहुत सारा, फिर लोगों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया है, फिर जाके सीट जीत गया। तो -3 मॉड हटेगा तो क्या देके जाएगा? माइनस का। ये एक्चुअल में 3 होगा। बोलने का मतलब ये है कि मॉड के अंदर में नेगेटिव है, उसका आंसर 3 तो आ रहा है, लेकिन कब 3 आ रहा है? जब मॉड हट रहा है तो उसको एक माइनस देके जा रहा है। मतलब सर इसको कुछ देने की जरूरत है? नहीं नहीं, इसको सर क्या करेगा? मॉड हटेगा तो अंदर का वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस दे के जा रहा है, तब जाके माइनस और माइनस प्लस। अंदर का वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस दे के जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अंदर का वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। समझ में आया? क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है? आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। इसका मतलब ये है कि सर अंदर का वैल्यू यदि नेगेटिव मिलेगा तभी जाके हम लोग माइनस बैठाएंगे, अदरवाइज नहीं, बिल्कुल नहीं। एक छोटा सा बात, सर स्क्वायर, कोई भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा? कोई दिक्कत? कोई भी नंबर का स्क्वायर, कोई भी रियल नंबर, उसका स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा? पॉजिटिव। तो एक छोटा सा बात ये है कि मेरे पास x² प्लस में 1 है, इसका मॉड, तो अंदर का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। हम लोग को 100% पता है सर, क्योंकि x² या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, हाँ या ना? उसमें +1 ऐड कर दी, वो 100% पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये मॉड डायरेक्ट हटेगा या माइनस के साथ हटेगा? डायरेक्ट हटेगा या माइनस के साथ हटेगा? डायरेक्ट हटेगा। क्यों सर? क्योंकि अंदर का वैल्यू आपको पता करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अंदर का वैल्यू हमको 100% पता है कि ये अंदर का वैल्यू जो है पॉजिटिव है, दैट मीन्स आंसर कितना हो जाएगा बताना? x² प्लस में 1। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? ये डायरेक्ट हट गया। अच्छा, लेकिन सर मान लेते हैं कि x माइनस में 3 लिखा हुआ है और हम बोल दिए कि x का जो वैल्यू है वो 3 से छोटा है। x का वैल्यू क्या बोल दिए? 3 से छोटा है। तो आप खुद सोचो कि x का वैल्यू 3 से छोटा कुछ भी लिए तो आंसर अंदर का नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव है। श्योर? हाँ या ना? नेगेटिव। सर सर कैसे चेक कर लेते एक बार? 3 से छोटा वैल्यू 2 ले लेते, तो 2 माइनस में 3, 2 माइनस 3 -1 मतलब नेगेटिव है। सर 3 से हल्का सा छोटा 2.5 ले लूं, 2.5 माइनस में 3 फिर भी नेगेटिव आ रहा है। तो अंदर का वैल्यू नेगेटिव है तो मॉड हटेगा तो क्या लिखेंगे सर? माइनस ऑफ x माइनस 3। समझ में आएगी नहीं? तो यहाँ पे कहानी क्या हो जाएगा? माइनस कितना हो जाएगा बताओ? -x प्लस 3। आंसर कितना हो जाएगा? 3 माइनस में। बात समझे कि नहीं? क्लियर है यहाँ तक? समझ में? आगे बात करते हैं। आपको बस ये बता देना है कि ये वाला वैल्यू क्या लिखेंगे मॉड में x माइनस में। ठीक है, हम बोल दिए x का वैल्यू 5 से बड़ा है, अंदर का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव। कंडीशन आपको पता होना चाहिए, कंडीशन पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप कंडीशन खुद से बनाएंगे। तो x का वैल्यू सर कितना है सर? 5 से बड़ा, अंदर का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। तो अंदर का वैल्यू पॉजिटिव है तो ये वाला डायरेक्ट ओपन हो जाए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा, छोटा सा पॉइंट हम लिख दिए यहाँ पे
मॉड में एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6, और हम बोल दिए कि x का जो वैल्यू है वो लाइक कर रहा है 2 से 3 के बीच में। हम क्या बोल दिए, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइक कर रहा है, 2 से 3 के बीच में। तब जाके आंसर क्या होगा, सोच रहा हूँ। सर इसका फैक्टर कर दूं, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। इसका जैसे फैक्टर करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6। इसका फैक्टर क्या होता है, x माइनस में 2 और x माइनस में 3। बोलो हाँ या ना। नंबर लाइन में हम लोग सीखे थे कि इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 होगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट 3 होगा। सर जी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, हाँ या ना, ऐसे सीखे थे। तो इसका मतलब क्या, 2 से 3 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे तो ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, समझ में आ रही इस बात को। तो कंडीशन अपना x का वैल्यू 2 से 3 के बीच में है, तो अंदर का वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव। तो अपने क्या करेंगे, मॉड हटेगा तो माइनस देंगे या नहीं देंगे, माइनस देंगे। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, जल्दी से नोट करिए, समझ समझ कर नोट करना। पॉज कर देना। क्लियर है यहाँ तक समझ में, आगे चलते हैं। बता दोगे अब बता दोगे कि नहीं बता दो, चले बाबू। अच्छा अब छोटा छोटा कंडीशन है। मॉड के अंदर में एक्स स्क्वायर, सुना ध्यान से, एक्स स्क्वायर ठीक है माइनस में 1 है। अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस में, अच्छा एक सेकंड, ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 है, अंदर का वैल्यू सर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव है। अंदर का वैल्यू जल्दी बताओ, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव है। तो मॉड क्या वैल्यू क्या निकलेगा सर, ये डायरेक्ट निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1, हम सारा क्वेश्चन चल रहा है। अच्छा आगे बात करते हैं, सुनना ध्यान से, इधर तक हो गया, क्लियर है। अब आगे, मॉड के अंदर में आपके पास लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस में 2। मॉड के अंदर में लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस में 2, अंदर का वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव, सोचना है। नेगेटिव कैसे आ रहा है, नेगेटिव कोई बताएंगे, क्योंकि साइन एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, कैसे कर रहे हैं वो समझना। बिकॉज आपको पता है कि साइन एक्स का वैल्यू, बिकॉज आपको पता है कि साइन एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से लेके 1 तक, हाँ या ना, क्लियर है। ये बताए थे साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 तक। तो यहाँ पे -2 दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं, तो जैसे -2 ऐड करेंगे, -1 -2, और इधर साइन एक्स -2, समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे, और 1 माइनस में 2, कोई डाउट। अब एक छोटा सा बात, -1 -2 का मतलब कितना हो गया, -3, और ये वाला वैल्यू साइन एक्स माइनस में 2 का वैल्यू कहाँ तक, -1। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि साइन एक्स -2 का वैल्यू -3 से -1 के बीच में आ रहा है, दैट मीन्स नेगेटिव और पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो अंदर का वैल्यू नेगेटिव है, देयरफॉर अपने क्या बोलेंगे कि अंदर का वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए अपने क्या करेंगे, मॉड हटाएंगे तो क्या देके जाएंगे, माइनस में साइन एक्स माइनस में 2। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा बताओगे, 2 माइनस में साइन। मॉड ओपन करने का तरीका समझ में आया, हाँ या ना। ठीक है, कभी कभी कंडीशन नहीं दिया हुआ रहेगा, कभी कभी कंडीशन दिया हुआ रहेगा। कंडीशन दिया हुआ है तो कंडीशन को आपको चेक करना है, ठीक है। ये तो हो गया मॉड का ओपन करने का तरीका। हाँ चले आगे, नोट कर लिए, चले बाबू चला जाए। हंसी समझ में आ रहे ना, आ जाओ बेटा। अब एक छोटा सा हाँ, एक छोटा सा बात कर, इधर 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 सबको आ जाओ। सर इसका मतलब ये है कि कहीं पे मॉड ऑफ एक्स लिखा हुआ है, ध्यान समझना, मॉड ऑफ एक्स। अब एक्स तो पता ही नहीं अपने को कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आप अपने आप से पूछोगे कि ये अंदर वाला जो टर्म है वो जीरो कहाँ पे हो रहा है, जीरो कहाँ पे होगा सर, जब एक्स का वैल्यू जीरो होगा तब, हाँ या ना। कहाँ पे जीरो होगा सर, जब जीरो होगा तब। तो आपके पास जब भी कंडीशन नहीं दिया हुआ रहेगा तो मॉड को आप दो तरीके से ओपन करेंगे। कितने तरीके से, दो तरीके से। सर वो कैसे, आइदर हो सकता है कि ये एक्स का वैल्यू क्या होगा, केस वन में कैसे ओपन करेंगे सर, केस वन में कैसे ओपन करेंगे सर, एक्स का वैल्यू या तो आप जीरो लोगे या तो जीरो से बड़ा लोगे। तो जीरो लोगे तो आंसर क्या आएगा सर, अंदर में जीरो लोगे तो आंसर क्या आएगा बताओगे, जीरो ही आएगा, हाँ या ना। अंदर का वैल्यू जीरो लेंगे तो जीरो, और अंदर का वैल्यू मान लेते सर जीरो से बड़ा, पॉजिटिव लिए, तो क्या हो जाएगा सर, पॉजिटिव, हाँ या ना, तो डायरेक्ट ओपन होगा। बोलो हाँ या ना। लेकिन सर केस टू में यही तो एक्स जो है, कोई जरूरी है कि पॉजिटिव और जीरो हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि नेगेटिव हो।
जब नेगेटिव होगा तो ये वाला ओपन कैसे होगा, अंदर का वैल्यू नेगेटिव है तो कैसे ओपन होगा, माइनस। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि मॉड ऑफ एक्स जो है वो दो तरीके से ओपन होगा। कौन कौन सा तरीका, एक एक्स डायरेक्ट लिख सकते हैं, कब सर, जब एक्स का वैल्यू आइदर जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा होगा तब, और एक माइनस एक्स लिख सकते हैं जब एक्स का वैल्यू जीरो से छोटा होगा तब। बोलो क्लियर है या नहीं, समझ में आया, क्लियर है। अच्छा सर एक और एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं मॉड में एक्स माइनस टू है, कुछ भी कंडीशन नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये वाला वैल्यू जीरो कहाँ पे हो रहा है, टू पे। तो एक बार टू से छोटा नंबर लाइन में आपको पता है कि टू, ये लिए टू से बड़ा वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, टू से छोटा वैल्यू हमेशा। इसका मतलब ये है कि मॉड में x माइनस टू दो तरीके से ओपन होगा, कब सर, जब x का वैल्यू आइदर टू रहेगा या तो टू से बड़ा रहेगा, टू या तो टू से बड़ा में एग्जैक्ट का टू रहेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो, तो डायरेक्ट वही उतर जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। और दो से बड़ा रहेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव रहेगा तो मॉड का वैल्यू डायरेक्ट ओपन होगा, हाँ या ना। लेकिन जैसे x का वैल्यू दो से छोटा होगा तब जाके क्या होगा सर, अंदर का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस के साथ। किसी को कोई दिक्कत है, हाँ या ना बता, क्लियर है, पॉइंट समझ में आ रहा है ना, कैसे मॉड आस्ते आस्ते ओपन करें, समझ में आ रहा है ना, लिखते जाएंगे, खुद से लिखेंगे बेटा, ठीक है। जब कंडीशन दिया तो अलग बात है, कंडीशन नहीं दिया तो आपको खुद से कंडीशन बना लेना है, ठीक है, समझ में आ रहा है अंकल। नेक्स्ट आगे बात किया जाए। नेक्स्ट नंबर 3 पे आ जाओ, जल्दी से बता देना कैसे कैसे ओपन होगा। एक बार सर आपके पास ध्यान सुनना, ये वाला क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे, 5 पे, तो एक बार 5 या तो 5 से बड़ा पे, पॉजिटिव और नेगेटिव, 5 या 5 से बड़ा पे, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव, तो डायरेक्ट ओपन होगा x माइनस फाइव का। और एक बार ध्यान सुना, एक बार x का वैल्यू 5 से छोटा पे, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव, माइनस में x माइनस का 5। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं। अब कहानी ये होता है कि सर ये मॉडुलस आया कहाँ पे, ये मॉडुलस आया ज्योमेट्री से, कहाँ से आया, ज्योमेट्री से। पूरा का पूरा मैथमेटिक्स जो बना है वो कहाँ से बना है, ज्योमेट्री से बना है, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स। तो हुआ ये कि भाई एंशियंट काल में जमीन को मेजर किया जाता था, जमीन का मेजरमेंट स्टार्टिंग से चला और वहां से फिर अच्छे ढंग से मैथमेटिक्स बनाए। ध्यान से सुनना, नोट कर लियो, चले चले जल्दी जल्दी नोट करो। थोड़ा सा थोड़ा सा ध्यान से बेटा आ जाओ। तो ये जो मॉडुलस बना है वो कहाँ से बना है, मॉडुलस बना है कहाँ से, ज्योमेट्री से। कहाँ से सर, ज्योमेट्री। जब ज्योमेट्री का मेजरमेंट करना स्टार्ट हुआ, सुना ध्यान से, ज्योमेट्री को जब मेजरमेंट करना स्टार्ट किया तो एरिया निकालना स्टार्ट किया, मेजरमेंट करना स्टार्ट किया। लेकिन एरिया का जब स्क्वायर रूट करते हैं तो वहां से हम लोग को क्या मिलता है सर, लेंथ ऑफ दिस साइड, हाँ या ना। एरिया का स्क्वायर रूट करेंगे तभी तो मिलेगा। एरिया मतलब क्या होता है, साइड इंटू साइड, किसी भी एरिया, कोई भी चीज का, ट्राइंगल का एरिया हो, क्यूब का एरिया हो, क्यूबॉइड का एरिया हो, कुछ भी चीज का एरिया हमेशा लेंथ का स्क्वायर तो रहता है। इसीलिए एरिया हमेशा क्या बोलते हैं सर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर यूनिट बोलते हैं। क्यों सर, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हो, दैट मीन्स क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। बेसिक फॉर्मूला क्या है ट्राइंगल का एरिया का, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है सर, एक लेंथ है, हाइट क्या है सर, एक लेंथ है। ये दोनों का प्रोडक्ट करवाओगे तब जाके आपको एरिया मिलेगा। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लिखते हो, मान लेते हैं मीटर, मीटर में तो क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर लिखते हैं ना। दैट मीन्स एरिया हम लोग बेसिक समझे थे कि भैया एरिया का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान समझना, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर, साइड का स्क्वायर होता है। क्लियर है, हाँ या ना। जब हमको उल्टा निकालने का जरूरत पड़ा तो साइड इक्वल टू कितना होता है बताएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया, हाँ या ना। अब हुआ ये अब हुआ ये कि मान लेते हैं कि आपके पास एरिया जो है वो 36 स्क्वायर सेंटीमीटर या मीटर यूनिट है, करेक्ट। तो साइड निकालने का बारी आया तो कोई बच्चा क्या करेगा सर, साइड निकालने का बारी आया तो क्या करेगा सर, 36 आया ना, 36 का स्क्वायर रूट। तो 36 का स्क्वायर रूट करेंगे तो अपने पास डायरेक्ट आंसर अपने क्या लिख रहे हैं, 6 लिख रहे। तो आप क्लास 8 9 से सीखे आ रहे हो, टीचर वहां पे बार बार बता रहे हैं बेटा, जो आप निकालोगे साइड, साइड ऑफ लेंथ कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, प्लस माइनस ना लेके क्या लेंगे, +6 का लेंगे। अच्छा ये तो बात सही है।
लेकिन कहानी ये है, कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे मान लेते ये सब बात नहीं सीखे रहते, तो सर आपको ये भी तो बात पता है कि 6 का स्क्वायर करेंगे, या तो आपको ये भी बात पता है कि -6 का स्क्वायर करेंगे, बोलो हाँ या ना? क्योंकि 6 का स्क्वायर करते तो भी 36 होता है और -6 का स्क्वायर करते तो भी 36 होता है। तो हुआ ये कहानी कि यहाँ पे आपको ये बात बताया गया है कि स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट हटेगा तो कितना बचेगा? x बचेगा। और यहाँ से स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट हटेगा तो कितना बचेगा? -6। और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग हमेशा क्या ले रहे थे? वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू। तो मान लेते हैं कि अपने पास एरिया जो है वो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स क्या होगा? साइड होगा, आया ना? तो एक्स यदि साइड है तो अपने पास साइड का जो वैल्यू निकालने करेगा तो क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। स्क्वायर रूट ऑफ एरिया मतलब एक्स स्क्वायर, दैट मीन साइड इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे सर? एक्स। एक्स नहीं लिखेंगे, हम लोग मॉड ऑफ एक्स लिखेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे नहीं तो 6 भी ले सकते हो, नहीं तो -6। तो हम लोग मॉड ऑफ एक्स लिख रहे हैं, क्योंकि एक्स आप कुछ भी समझ में आएगी नहीं। तो एरिया हमेशा पॉजिटिव रहे, साइड भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इसलिए हम लोग किस में लेंगे? मॉड में लेंगे। समझ में आया? तो अभी तक हम लोग क्या सीखे थे कि स्क्वायर रूट ऑफ कुछ भी नंबर लिखा हुआ रहता था ए स्क्वायर, तो हम लोग ए लिखते थे। तो आपके ध्यान में ये बात होना चाहिए था कि ए हमेशा पॉजिटिव हो। तो हम लोग करेंगे क्या? अब कभी भी कुछ भी चीज का स्क्वायर रहेगा, कोई भी चीज का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है तो हम लोग साइन एक्स ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ साइन। क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ साइन एक्स। बात समझ में आएगी? क्लियर है? क्योंकि सर साइन एक्स का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हम लोग के पास लिख दिया हुआ है मॉड के अंदर में साइन स्क्वायर एक्स। तो आप बोल दिए, हम बोल दिए, क्या बोल दिए सर? कि हम यहाँ पे लिख दिए हुए कि एक्स का जो वैल्यू है, लिख दिए हुए 3π/2 से कहाँ तक? 3π/2 से कहाँ तक? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 3π/2 से 2π। तो कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ऑटोमेटिक आपके पास पता है कि साइन एक्स का वैल्यू क्या है? साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख दिए कि भैया ये कट गया और इसका आंसर लिख दिया साइन एक्स, तो आंसर गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स का मतलब आप साइन एक्स तो लिख रहे हो, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है सर? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर से कुछ भी चीज वैल्यू निकलता है तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकलता है, और केवल साइन एक्स लिख दिए तो ये नेगेटिव है। सर क्यों? क्योंकि साइन एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 3π/2 से पाई, 2π बाई मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स का वैल्यू नेगेटिव। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मॉड में रखना पड़ेगा। इसमें रखना पड़ेगा मॉड में। समझ में आया खेल? समझ में आया? नहीं समझ में आया तो भी आप नोट कीजिए, आस्ते आस्ते सब कुछ समझ में आना स्टार्ट होगा, आस्ते आस्ते सब कुछ समझ में आना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट अब चलते ओरिजिनल फंक्शन में। हाँ, जैसे चल रहे थे, चले जैसे जैसे चल रहे थे, ये तो बता दिए कि कहाँ से आया। चलिए आगे चला जाए। तो अपने पास मॉड में एक्स क्या लिख रहे थे बताओगे? दो फंक्शन में ब्रेक करा था, कौन सा सर? एक बार एक्स जब एक्स का वैल्यू 0 या तो 0 से बड़ा होगा, एक बार -x जब एक्स का वैल्यू 0 से छोटा होगा। ये पहला बात। दूसरा बात में मॉड में मान लेते x-2 है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? जल्दी बताओ। एक बार जब x का वैल्यू 2 या 2 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा, और जब x का वैल्यू 2 से जब छोटा होगा तो क्या लिखेंगे? माइनस में x-2। हाँ या ना? इसी टाइप से यहाँ पे अपने पास मॉड के अंदर में x प्लस में 5 था, क्या लिखोगे बताओगे? इसका दो कंडीशन ओपन होगा। कब सर? एक बार x का वैल्यू -5 से बड़ा होगा तब डायरेक्ट पॉजिटिव लिखेंगे, और जब -5 से छोटा होगा तो जाके क्या लिखेंगे? नेगेटिव लिखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक तो बता। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना? ओपन करने का तरीका समझ में आ जाओ। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, अब एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया हुआ है साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, ऐसा लिखा, और हम बोल दिए हैं एक्स का वैल्यू, ठीक है? ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको सोचना है, बताना है। एक्स का वैल्यू 0 डिग्री से π/4 के बीच में। तो आपको क्या करना है सर? कंडीशन दे दियो तो कंडीशन को चेक करना है कि अंदर का वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब मेरे को बताओ साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स क्या लिखा हुआ है? साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स
साइन एक्स माइनस में कॉस, लेकिन एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके π/4, 0 से π/4 के बीच में आप कोई भी एंगल ले लो, कोई भी एंगल आप अपने मर्जी से ले लो। कौन सा एंगल लोगे, कोई भी एंगल ले लो, 0 से π/4 के बीच में 30 डिग्री ले लो, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, हाफ, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। अब मेरे को बताओ हाफ बड़ा या √3/2 बड़ा, √3/2 बड़ा। सर साइन 30 डिग्री का वैल्यू है ना, 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताओ, √3/2। समझ ना, एक तो हम वैल्यू लेके चेक करें, तो अपने पास 1/2 का मतलब कितना हुआ, 0.5, हाँ या ना, √3 का मतलब कितना होता है सर, 1.732/2, दैट मीन 0.8834 समथिंग कुछ आ रहा है। अब मेरे को बताओ कौन सा 0.50 बड़ा या 0.83 बड़ा, 0.83 बड़ा। तो यहां से ये देखा गया कि साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स जब 0 से π/4 के बीच में लाई कर रहा है, कहां से कहां तक के बीच में, 0 से π/4 के बीच में लाई कर रहा है, तो अंदर का वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव है इसलिए मॉड हटेगा तो क्या देंगे, माइनस देंगे जाएगा, माइनस में क्या लिखेंगे, साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स। बात समझ में आएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा बताना, कॉस एक्स माइनस में साइन। ठीक है, समझ में आएगा नहीं आया, जल्दी से नोट करो, फटाफट नोट करोगे। मॉडुलस का थ्योरी हम खत्म कर रहे हैं अब, बेसिक थ्योरी हम खत्म, इधर 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 साइन एक्स का ग्राफ सबको पता है क्या, साइन एक्स का ग्राफ y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है सर, किस तरीके से, ओरिजिन से इस तरीके से जाएगा, कैसे जाएगा, साइन एक्स का ग्राफ ओरिजिन से ऐसे जाएगा। इसी टाइप से y इक्वल टू यदि कॉस एक्स का ग्राफ का बात करें तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, और यहाँ से जब स्टार्ट होगा ऐसे करके चलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कहानी, तो होगा ये कुछ इस तरीके से कि भैया ये वाला वैल्यू कहाँ पे सर, 0, और ये वाला वैल्यू जहाँ पे इंटरसेक्ट करा है ये क्या है बताओगे, 5/4, और ये वाला वैल्यू क्या है सर, 90, कहाँ पे सर, 90, 5/2। तो आप ध्यान से भी देखोगे, थोड़ा सा हम ग्राफ को बड़ा करें ताकि आपको समझ में आए, तो आप ये देखोगे कि 0 से π/4 के बीच में, 0 से π/4 के बीच में कॉस का ग्राफ बड़ा है या साइन का बड़ा, ऊपर में क्यों होना सर, यहाँ पे 0 से π/4 देख रहे हैं, 0 से π/4 के बीच में cos x बड़ा है, 0 से π/4 के बीच में कौन बड़ा है सर, cos बड़ा है। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ग्राफ में, ग्राफ से समझ में आ रहा है कि 0 से π/4 के बीच में हमेशा cos x बड़ा हो और sin x छोटा होगा। तो sin x में से cos x घटाएंगे तो नेगेटिव मिलेगा, लेकिन cos x में से sin x को घटाएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। बात समझ में आ रही है, देखो ना यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये वाला वैल्यू क्या है सर, किसका ग्राफ है, cos x का, ये ग्राफ किसका है, sin x का, तो साइन में से हम cos को घटाएंगे तो नेगेटिव मिलेगा। तो 0 से पाई x का वैल्यू 0 से π/4 के बीच में साइन एक्स माइनस में cos x हमेशा क्या मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू, ये हमेशा क्या मिलेगा सर, लेस देन 0। ठीक है, बट यहीं पे हम लोग इसी सेम सिचुएशन में cos x से sin x का बीच का वैल्यू पूछे तो ये वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा सर, समझ में आएगा। इसी टाइप से यदि आप आगे बार बार ये सब चीज हम बार बार पढ़ाएंगे, ये स्टार्ट हुआ है खेल, बार बार पढ़ाएंगे पूरा थ्रू आउट द ईयर, पूरा इस साल में। ये पहली दफा है, समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, बस आपको वैल्यू लेके चेक करना है। अच्छा एक बार देखो ध्यान से, π/4 से π/2 के बीच में, π/4 से π/2 के बीच में कौन सा वैल्यू बड़ा है सर, साइन का या कॉस का, साइन का बड़ा है। तो यहीं पे कंडीशन x का वैल्यू दे दिया जाए कि π/4 से लेके π/2 के बीच में, तो आप क्या लिखोगे, साइन x माइनस में कॉस x हमेशा ये पॉजिटिव मिलेगा, बट कॉस x माइनस में साइन x हमेशा नेगेटिव मिलेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है, ये बात समझ में, नोट करना है। -3 इक्वल टू 5, ये पहला क्वेश्चन, x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, x का वैल्यू निकालना है, सॉल्व करना है। पहले आप लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फिर इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ऑड में x माइनस में 2 इक्वल टू, ऑड में x माइनस में 2 माइनस में 3। सुना ध्यान से,
x माइनस थ्री इक्वल टू 5 है। जब भी इस टाइप का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो आपको ये बात समझना है कि x का वैल्यू निकालना है। ये इक्वेशन है, फिर हम लोग चलेंगे क्या इन इक्वेशन पे। पहले इक्वेशन सॉल्व करते हैं मॉडुलस का, ठीक है। आइए देखा जाए, बात किया जाए, एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन दिए, सुनोगे ध्यान से। सर मॉड के अंदर में x माइनस थ्री है, तो आंसर क्या है सर, इसका वैल्यू किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो मॉड कभी भी हटेगा तो क्या देके जाता है बताएंगे, पॉजिटिव वैल्यू देके जाता है, हाँ या ना। तो इसका मतलब ये दो वैल्यू होगा सर, आइदर ये पॉजिटिव में, सर अंदर का वैल्यू क्या होगा, सुना ध्यान से, अंदर का वैल्यू -5 होगा तो जाके 5 मिला होगा। सोचो, -5 का मॉड कितना होता है 5, या तो अंदर का वैल्यू 5 होगा तब जाके मिला होगा 5, हाँ या ना। फिर ये प्लस का 3, आंसर विल बी 3, मॉड के अंदर में माइनस का 3, आंसर विल बी 3, हाँ या ना। इसका मतलब ये हो रहा है कि अंदर का वैल्यू प्लस का 3 होगा तब जाके भी 3 मिलेगा, और अंदर का वैल्यू -3 होगा तब जाके 3 मिलेगा। तो यहाँ पे मॉड ऑफ x माइनस थ्री इक्वल टू 5 है, तो इसका मतलब क्या है, x माइनस थ्री का वैल्यू आइदर प्लस का 5 होगा या तो माइनस का 5 होगा, हाँ या ना। क्लियर है, समझ में आ रही कि नहीं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि x माइनस थ्री का वैल्यू किसके बराबर, -5 के बराबर होगा, -5 होगा तो उसका मॉड 5 हो जाएगा, या तो x माइनस थ्री का वैल्यू किसके बराबर होगा बताओ, 5 के बराबर। समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्लियर है यानी कि। तो यहाँ पे x माइनस थ्री इक्वल टू -5, तो x इक्वल टू कितना होगा बताओ, कितना होगा बताओगे माइनस का 2, और यहाँ पे वैल्यू x इधर जाएगा, कितना होगा बताना, 5 प्लस में 3, तो आंसर कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना 8। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्लियर है, समझ में आया क्या किए, क्लियर है, सबको समझ में आया। तो आंसर कितना आ रहा है सर, -2 और 8, क्योंकि सर -2 -3 कितना हो गया, -5, -5 का मॉड कितना हो गया 5 हो गया, 8 -3 5, 5 का मॉड कितना होगा 5, तो x इक्वल टू कितना होगा, -2 और 8। बोलो क्लियर है या नहीं है हर एक तरीके से बनेगा, हर एक तरीके से, हाँ हाँ, हम जा रहे जा रहे, ठीक है। इधर चला जाए, पहला समझ में आया, दूसरा सॉल्व करने का तरीका समझेंगे बेटा। यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलो क्या, सेकंड नंबर क्वेश्चन में चले क्या, हेलो बच्चा लोग, सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा बताना, मॉड के अंदर में x माइनस टू इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 3, मॉड के अंदर में क्या लिखा हुआ है, x माइनस टू का वैल्यू कितना 3। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि इसका वैल्यू एक बार किसके बराबर होना चाहिए सर, -3, और एक बार किसके बराबर होना चाहिए बताओगे, x माइनस टू का वैल्यू किसके बराबर, +3। तो x का वैल्यू किसके बराबर होगा बताएंगे, x का वैल्यू, x का वैल्यू अपने को चाहिए, तो कितना बताना, -1, और x का वैल्यू किसके बराबर, 5 के बराबर है। अपने किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, x का वैल्यू निकाल रहे हैं सर, ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरा आंसर सर, दूसरा आंसर ये आप ध्यान से समझोगे, तो मॉड ऑफ x माइनस में 2 इक्वल टू कितना है, -3, ध्यान से समझेंगे। तो हो रहा है कहानी ये कि मॉड का वैल्यू क्या होता है सर, मॉड के अंदर में कुछ भी चीज रहे, क्या सिखाया अभी तक कि मॉड के अंदर में कुछ भी चीज है वो पॉजिटिव होगा। तो दिस वन इक्वल टू -3 लिखा हुआ है, मतलब x का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जो नेगेटिव बना हुआ है, क्योंकि x का वैल्यू अपने आप में माइनस प्लस हो सकता है, लेकिन मॉडुलस का वैल्यू हमेशा क्या आएगा सर, मॉडुलस का अंदर का वैल्यू कुछ भी रहे तो पूरा होल आंसर किस में होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए। तो ये आंसर नॉट पॉसिबल है। समझ में आ रहा है मेरा बात, क्या बोल रहे, समझ में आया। चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करना है आपको, एकदम बेसिक बेसिक बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, मॉड के अंदर में x माइनस में 6 इक्वल टू 8 लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, मॉड में x प्लस में 2 का वैल्यू 1 लिखा हुआ है, ठीक है। मॉड में x माइनस में 3 का वैल्यू, x प्लस में 7 का वैल्यू 10 लिखा हुआ है। जल्दी से आंसर बताएं। बेसिक बेसिक बात करें, फिर आस्ते आस्ते जाएंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन।
कितना आया पहला का, इसका आंसर और इसका आंसर समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? एक बार हम और पढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आ रहा है समझ में? आंसर आ गया सबका? अब एक छोटा सा लॉजिक, तो इसका मतलब ये हो रहा है, इसका मतलब क्या लिख रहे हो इधर, इधर देखिए सर, इसका वैल्यू बाहर में क्या है सर, इधर क्या है 8 है ना। अब मॉड हटाएंगे ना, सॉल्व करने का तरीका हम चेंज करें, बार बार बता रहे तरीका, अभी हम केस वाइज कर रहे हैं, अब तरीका चेंज कर रहे हैं। इनिशियल मेथड यही है, ओरिजिनल मेथड यही है, बस ये छोटा छोटा चिल्ली चिल्ली क्वेश्चन के लिए तरीका चेंज करेंगे कि मॉड हटाएंगे तो मॉड बगल वाले इंसान को बोलेगा भैया तू प्लस भी रहा और माइनस भी रहा। क्यों? क्योंकि अंदर में ये +8 भी रहता तो भी 8 मिलता, अंदर में -8 भी रहेगा तो भी 8 मिलेगा, हाँ या ना? इसलिए मॉड हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में हम प्लस और माइनस दोनों लगाएंगे। अब ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, ये -6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 प्लस -8, तो आंसर कितना हो जाएगा बताना, x इक्वल टू 6 प्लस में 8 होगा एक बार, और एक बार x इक्वल टू 6 माइनस में 8 होगा, हाँ या ना? तो x का वैल्यू किसके बराबर, 14 और -2। दिक्कत सॉल्व करने का तरीका हम चेंज करें, लेकिन आंसर वही आएगा। समझ में आ रहा है क्या बोले? नेक्स्ट यहाँ पे x प्लस में 2 का वैल्यू क्या लिखेंगे, +-1, हाँ या ना बेटा? तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे बताना, x इक्वल टू -2 प्लस -1, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, -2 -1 -3 होगा, और दूसरा -2 + 1 -1 होगा। समझ में आया? नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे बताना, x प्लस में 7 का वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा, प्लस माइनस में 10, तो अपने क्या लिखेंगे बताना, x इक्वल टू उधर जाएगा तो -7 प्लस माइनस में 10, तो x का वैल्यू किसके बराबर, -7 + 10 कितना होगा, कितना, माइनस में 17 एक बार और एक बार प्लस का 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, थोड़ा सा लेवल अप करेंगे। मॉड के अंदर में x माइनस में 2, ठीक है, माइनस में 3 इक्वल टू 7, ये इसका आंसर है। यहाँ से x का वैल्यू निकल चले बना, कितना आंसर आया? टफ लग रहा है क्या? समझ में आ रहा है या नहीं? टफ लग रहा है क्या? लग भी रहा है तो कुछ करने से तो पढ़ना ही पड़ेगा, बस ऐसे समझ। आज पहला कहानी क्या है कि मॉड पहला हटेगा, यहाँ पे कितना मॉड दिख रहा है सर, 2 मॉड, पहला मॉड हटाए तो जैसे पहला मॉड हटाएंगे तो x - 2 -3, इधर क्या लिखेंगे सर, +-7, कोई दिक्कत, -3 उधर लेके जाते हैं, मॉड में x - 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 प्लस माइनस में 7 चलेगा। तो यहाँ पे मॉड में x - 2 इतना कितना हो जाएगा बताना, 3 प्लस में 7 कितना होगा, एक बार 10 और दूसरा कितना हो जाएगा बताओगे, एक बार कितना हो जाएगा, और कितना लिखेंगे, मॉड में x - 2 का वैल्यू किसके बराबर, -4 के बराबर। बोलो समझे कि नहीं समझे? एक बार 3 प्लस में 7, 3 प्लस में 7 कितना 10, और एक बार x - 2 का वैल्यू 3 - 7 -4। ये तो नहीं चलेगा सर, ये तो नहीं चलेगा। क्यों सर? क्योंकि मॉड का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो ये तो चलेगा। ये थे ऐसे, ये थे, सोच पा रहे हो? हाँ, तो इसका मतलब ये है कि x माइनस में 2, अब क्या करेंगे बताओ, मॉड हटा यहाँ से तो प्लस माइनस में 10, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, प्लस का 2 प्लस माइनस में 10, तो x की इक्वल टू 12 और दूसरा माइनस में 8, ये आंसर चलेगा। मॉड कभी नेगेटिव नहीं हुआ, जैसे ये नेगेटिव हो रहा है तो इसको हटा दें। समझ में आया? क्लियर है? एक छोटा सा क्वेश्चन दे दो, आ जाओ, एक छोटा सा, फिर दूसरा पैटर्न में, हमेशा पैटर्न चेंज होगा, x प्लस में 5 मॉड में माइनस में मान लेते 8, दिस वन इक्वल टू 10, दिस वन इक्वल टू, एक सेकंड थोड़ा सा रुकना, तो थोड़ा चालाकी, थोड़ा सा चालाकी। अब चलिए हटाएंगे, ध्यान से सब ना, सबको ही समझो, सबको ध्यान से समझो भाई, ये पहला मॉड हटाएंगे, पहला मॉड जैसे हटाए तो मॉड के अंदर में x प्लस में 5 माइनस में 8, दिस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस में 6, कोई दिक्कत? तो जैसे ये -8 उधर गया तो मॉड के अंदर में x प्लस में 5, ये प्लस का 8 प्लस माइनस में 6, और जानबूझ के ये दोनों वैल्यू हम पॉजिटिव बना रहे हैं, क्योंकि 8 प्लस में 6 एक बार 14 आ जाएगा, और एक बार मॉड में x प्लस में 5 का वैल्यू 2 आ जाएगा, दोनों का दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों वैल्यू सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे जैसे सॉल्व करेंगे तो कितना बताना, x प्लस में 5, हाँ या ना,
तो ये वाला प्लस माइनस में 14 और इधर x प्लस में 5 इक्वल टू कितना प्लस माइनस का 2। क्लियर है बेटा? तो ये x का वैल्यू, हेलो, x इक्वल टू -5 उधर गया प्लस माइनस में 40, तो x इक्वल टू कितना होगा बताना, कितना होगा बताओ, -5 माइनस में 14 माइनस में 19 मिलेगा एक, -5 प्लस 14 9 मिल जाएगा। इधर से x का वैल्यू उधर जाएगा माइनस में 5 प्लस माइनस में 2, तो x इक्वल टू -7 और x इक्वल टू -3 आया है क्या? इतना सारा आंसर है। थोड़ा सा लेवल अप किया जाए, आ जाओ, थोड़ा सा, थोड़ा समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है ना? अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। सर यहाँ पे x माइनस 2 है प्लस में x माइनस में 5 है इक्वल टू 0 है, सॉल्व करना, ये सॉल्व कर, ये सॉल्व कर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ध्यान समझना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे एक बार मैं बता रहा हूँ, फिर आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? समझ, हाँ जाओ, पॉज कर लो बेटा थोड़ा सा, कंडीशन ले लेना है। सर ये वाला जीरो कब होगा, इधर 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 इधर, ये वाला जीरो कब होगा सर 2 पे, और ये वाला जीरो कब होगा, तो आप एक बार 2 लिखेंगे एक बार 5 लिखेंगे। क्लियर है? ये कंडीशन आपको ले लेना है। अब आगे का समझ में आ रहा है कि ये जीरो कब हो रहा है सर 2 पे, और ये जीरो कब हो रहा है 5। आगे का क्या काम कर रहा है सुना, ये वाला चीज जो पढ़ाने जा रहे हैं ये क्लास 12 में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है? और यहाँ से 8 मार्क्स का आता है, यहाँ से इसको यूज करके हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, एरिया निकालेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है? इसलिए यहाँ पे सिखा रहे हैं, फिर क्लास 12 में भी सिखा गए। सुनना, तो यहाँ पे क्या होगा, इधर बेटा, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट सर 2 पे, इसका क्रिटिकल पॉइंट 5 पे। आप ना केस वाइज लेंगे, क्या लेंगे, केस वाइज। केस वन में आप एक बार x का वैल्यू 2 से छोटा लेके सॉल्व करें। क्या लिए, x का वैल्यू 2 से छोटा। आ जाओ इधर देखो, तो जैसे x का वैल्यू 2 से छोटा लेंगे तो x माइनस में 2 प्लस में मॉड में x माइनस में 5 इक्वल टू 0। अब आप खुद बताओ बेटा कि x का वैल्यू 2 से छोटा लेने पर अंदर का वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव, तो भाई मॉड के अंदर का वैल्यू नेगेटिव है तो मॉड ओपन होगा तो क्या देगा, माइनस या प्लस, माइनस, तो क्या लिखेंगे, माइनस में x माइनस 2। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? अच्छा यहाँ पे x का वैल्यू 2 से छोटा लेंगे तो अंदर का वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव, तो मॉड ओपन होगा तो किससे होगा सर, माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस x माइनस में 5 इक्वल टू 0। दिख रहा है क्या किए, समझ में आया? x का वैल्यू 2 से छोटा पे, 2 से छोटा पे चेक किया, अंदर का वैल्यू नेगेटिव है, तो मॉड क्या करता है सर, नेगेटिव को एक माइनस दे के और जाता है ताकि वैल्यू क्या हो जाए, पॉजिटिव बन जाए। ये तो सीखे थे अभी तक। अच्छा तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स प्लस का 2 माइनस एक्स प्लस का 5 दिस वन इक्वल टू 0। आगे आप देखोगे तो माइनस एक्स कितना हो गया, माइनस का कितना जल्दी बताओ, माइनस में 2x, और ये प्लस का 7 इक्वल टू कितना, 0। सॉल्व जब करोगे तो माइनस में 2x का वैल्यू किसके बराबर, माइनस में 7, माइनस माइनस कैंसिल, x का वैल्यू 7/2 बोले तो, 7/2 बोले तो जल्दी बताओ, 7/2 बोले तो 3.5, हाँ या ना? लेकिन एक छोटा सा बात ध्यान रखना, x का वैल्यू कितना आया, 3.5 नहीं चलेगा सर, क्यों? क्योंकि कंडीशन पहले बोले कि x का वैल्यू 2 से छोटा लेना है, आया क्या, 3.5 नहीं चलेगा। इतना मेहनत करने के बावजूद भी ये नॉट पॉसिबल। केस नंबर 2 समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है, हम बोले ना लेवल थोड़ा सा अप कर रहे हैं। केस नंबर 2, इससे ज्यादा ऊपर लेवल नहीं करेंगे, इससे ज्यादा ऊपर लेवल जेई मेन लेवल पे, अभी आपके स्कूल लेवल तक, ज्यादा ऊपर नहीं करेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वगैरह वगैरह बात। अभी इतना समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट केस कौन सा लेंगे बेटा, नेक्स्ट केस कहाँ से कहाँ तक, केस 2, केस 2 हम लोग लेंगे कहाँ से कहाँ तक, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 5। एक छोटा सा बात, क्या सर दो इक्वल लिए थे यहाँ पे, नहीं लिए थे ना, इक्वल ले लेते, यहाँ पे दो में इक्वल नहीं लेते, यहाँ पे इक्वल नहीं लिए, इसलिए दो में इक्वल का भी साइन लेंगे। क्यों बोल रहे हैं सर, कहीं पर भी तो दो को तो इंक्लूड करोगे ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? आइए नेक्स्ट, ध्यान सुनना, क्वेश्चन क्या है सर, मॉड में x माइनस में 2 प्लस में मॉड में x माइनस में 5 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, जैसे वही कहानी, 2 से 5 के बीच में मॉड का वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव, मॉड का वैल्यू 2 से 5 के बीच में सर पुट अप करके देख लो, 3 ले लो, 3 माइनस में 2 नेगेटिव और पॉजिटिव, तो डायरेक्ट ओपन होगा, हाँ या ना?
और x माइनस 5 का वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, तो माइनस के साथ माइनस में x माइनस में 5 इक्वल टू 0। नहीं समझे? समझ में आया? तो इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे x माइनस में 2 और ये वैल्यू माइनस में x प्लस में 5 इक्वल टू 0, ये कैंसिल। सर x ही नहीं रहा 3 इक्वल टू 0, लो भैया ये तो और गंडगोल है, कोई भी नंबर ही नहीं है पॉसिबल, क्योंकि 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा फिर, समझ में आ रहा है ना? कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 5 के बीच में 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा, कभी पॉसिबल ही नहीं है। लास्ट केस देखते हैं इसमें सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये हो रहा है, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेंगे सर, इस बार 5 से बड़ा है ना, 2 से छोटा ले लिया, 2 से 5 ले लिया, अब क्या बचा 5, क्या 5 को इंक्लूड करेंगे, हाँ सर, क्योंकि यहाँ पे इक्वल लिए नहीं थे। क्लियर है, समझ में? अब चलते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू कितना बताना, मॉड में x माइनस में 2 प्लस में मॉड में x माइनस में 5 इक्वल टू कितना, क्लियर है? क्या लेंगे सर, ये वाला वैल्यू पॉजिटिव, ये वाला भी वैल्यू पॉजिटिव, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे कितना हो जाए बताओगे, x माइनस में 2 प्लस में x माइनस में 5 इक्वल टू 0, तो 2x माइनस में 7 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 7, x इक्वल टू कितना 7/2, ये भी आंसर नहीं चलेगा, ये भी आंसर, तो क्या हो जाएगा सर, नो सॉल्यूशन, आंसर विल बी, दोनों पॉजिटिव है 0, ठीक है, ये क्वेश्चन तो देख के पता चल, पे नो सॉल्यूशन छोड़ के आएगा आंसर, नहीं इसका नो सॉल्यूशन नहीं आएगा, आंसर आएगा नींद आ रहा बेटा, शैतान लो, बदमाशी नहीं, हाँ बेटा, ओहो जल्दी 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 लिखो, ठीक है, x माइनस में 3, पता नहीं इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर चाहिए, नन्ना मुन्ना रायू थोड़ा सा शांति बनाए रखें, ये वाला पोर्शन क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे होगा, 3 पे और ये 2 पे, 3 पे और 2 पे, तो एक बार 2 लिया और एक बार 3, केस वन में क्या करेंगे बेटा, केस वन में जल्दी बता, केस वन में क्या करेंगे, x का वैल्यू 2 या तो 2 से छोटा, इक्वल का साइन लेना है, लेना है तो ले सकते हो, नहीं लेना है तो नहीं, यहाँ पे नहीं लोगे तो बाद में लेना जरूरी है, तो x का वैल्यू 2 से छोटा पे, मॉड का क्वेश्चन है x माइनस 3 प्लस में x माइनस में 2 इक्वल टू 7। अब कहानी कुछ इस तरीके से है कि 2 से छोटा कोई भी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव सर, तो माइनस में x माइनस में 7, 2 से छोटा कोई भी वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव, नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी कर लो भाई, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव करके लिखो ना, समझ में तो आ ही जाएगा, ठीक है, माइनस में कितना x माइनस में 2, ओ सर ये 7 नहीं था, ये 3 है, ये कितना है 3, दिस वन इक्वल टू कितना 7, समझ में आ गया सबको ये वाला लाइन, सर 2 से छोटा ये वाला वैल्यू नेगेटिव, 2 से छोटा ये वैल्यू नेगेटिव, माइनस में x प्लस का 3 माइनस का x प्लस का 2 इक्वल टू 7, आंसर कितना आ रहा बेटा, माइनस 2x प्लस में 5 इक्वल टू कितना 7, आंसर कितना होता है बताना, माइनस में 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू कितना, क्या -1 से 2 से छोटा में आता है क्या, आता है ना, तो आंसर चलेगा ये, नहीं आता तो नहीं लेते, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है? नेक्स्ट केस टू में कहां से कहां तक लेंगे बताओगे, केस टू में x का वैल्यू कहां से कहां तक, 2 से लेके 3 के बीच में, यहाँ पे इक्वल का साइन ले लेते हैं, क्योंकि 2 यहाँ पे इक्वल नहीं लिए थे इसलिए इक्वल ले लिए, तो क्वेश्चन क्या बताना, मॉड में x माइनस में 2 प्लस में मॉड में x माइनस में 3 इक्वल टू 7, 2 से बड़ा का वैल्यू में क्या आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव, तो ये x माइनस में 2, 2 से 3 के बीच में नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव, माइनस में x माइनस 3 इक्वल टू 7, तो आंसर कितना होता है बताना, x माइनस में 2 माइनस में x हम आगे पीछे लिख दिए थे, कोई दिक्कत नहीं, तो माइनस एक्स प्लस 3, दिस वन इक्वल टू कितना 7, x कटा काम से, यहाँ पे कितना होता है बताना, 1 इक्वल टू
1 इक्वल टू 7 कभी पॉसिबल होगा? नहीं सर, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट केस नंबर 3, केस नंबर 3, ठीक है। केस नंबर 3, एक्स का वैल्यू कहाँ से लेंगे सर? 3 और 3 से बड़ा। 3 और 3 से बड़ा कितना होता है बताना? x माइनस में 3 प्लस में x माइनस में 2 और इक्वल टू 7। ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, हाँ या ना? तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस में 3 प्लस में x माइनस में 2 इक्वल टू कितना? 7। तो वैल्यू कितना होता है बताना? 2x माइनस में 5 इक्वल टू कितना? 7। तो 2x इक्वल टू कितना? 12। तो x इक्वल टू कितना? 6। क्या 6 सेटिस्फाई करेगा सर? हाँ करेगा। समझ में? क्लियर है? एक छोटा सा पॉइंट जो ऐड करना चाह रहे हैं दिमाग में ऐड कीजिए। सर ये मान लेते 1 इक्वल टू 1 आ जाता तो सेटिस्फाई करता? सेटिस्फाई करता ना? तो उस टाइम x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक सारा लेते। तो आंसर क्या होता सर? आंसर अभी आंसर क्या लिख रहे हैं? आंसर क्या लिख रहे हैं अभी? अभी आंसर लिख रहे हैं अपने x बिलोंग्स टू सेट के अंदर में -1, 6। लेकिन मान लेते हैं ये 1 इक्वल टू 1 आ जाता, दैट मीन्स ये पूरा आंसर सेटिस्फाई करता और वहां पे हम यूनियन ऐड करते। कहां से आता है? 2 से 3। कैसे लिखते हैं? 2, 3। लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ का कोई भी आंसर नहीं चलेगा। यहाँ पे मान लेते 2 इंटरवल है तो 3 केस, 4 इंटरवल रहता तो 4-5 केस, जितना मान लेते यहाँ पे x माइनस में 2 प्लस में x माइनस में 7 प्लस में x प्लस में 2 इक्वल टू 2 मॉड का x प्लस में 7। कितना सारा सर? एक बार 2, एक बार 7, एक बार -2, एक बार -7। तो -7 -2 प्लस का 2 7 करते रहो। एक बार सर कहाँ से कहाँ तक? -7 से छोटा, -7 से -2 के बीच में, -2 से 2 के बीच में, 2 से 7 के बीच में, 7 से, समझ में? क्लियर है? हाँ, हेडिंग देना। क्योंकि x का सिंगल वैल्यू -1 ही है और x का केवल 6 है, इसलिए। अच्छा, यहाँ पे इस आंसर में ये वाला नहीं लिखेंगे बेटा। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। हाँ, सिंगल वैल्यू को आप सेट में लिख सकते हो, केवल यही है। x का वैल्यू क्या है? केवल -1 और केवल 6, इसलिए सेट में। हाँ, एंड 6 वो भी चलेगा, आप वैसे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप केवल ऐसे भी लिख सकते हो x इक्वल टू -1 एंड कितना? 6। जब आप सिंगल से बाबू, क्योंकि इस तरीके का नंबर में आ जाता है इसलिए हम बता रहे हैं। मेरे लिए तो हमको सारा कुछ बताना है ना, कैसा कैसा पॉसिबिलिटीज है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ये भी आंसर लिख सकते, पॉसिबिलिटीज हम बता रहे हैं। हेडिंग देना इनइक्वालिटीज ऑफ मॉडुलस। अभी हम लोग क्या सीखे? पहले मॉडुलस क्या होता है ये सीखे, फिर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं मॉडुलस का वो सीखे। हेडिंग देना इनइक्वेशन ऑफ मॉडुलस, या कुछ भी, इनइक्वालिटीज ऑफ मॉडुलस या मॉडुलस इनइक्वालिटी, कुछ भी दो, बस अपना समझो कि इनइक्वालिटी का ही बात करेंगे। चले आगे चले, आ जाओ बेटा, सुनना ध्यान से। मॉडुलस इनइक्वालिटीज या इनइक्वेशन कुछ भी दो, आ जाओ बेटा, सुनना ध्यान से। छोटा छोटा पॉइंट पे बात करें, एकदम छोटा छोटा, बकवास बात नहीं करेंगे, ठीक है? सॉरी, बकवास बात करेंगे, बकवास बात नहीं करेंगे, नहीं बकवास बात नहीं करेंगे। सुनना ध्यान से, कहीं पर भी लिखा हो मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू लेस देन 2, लिखो मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू लेस देन 2, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? कि x का हमको सॉल्यूशन चाहिए, हमको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्व करना है। तो इसका मतलब क्या है कि x का वो सारा वैल्यू बताओ जिसको यहाँ पे पुट अप करने के बाद आंसर जो होगा वो क्या होगा सर? 2 से छोटा होगा। एक काम करते हैं, x का वैल्यू हम नंबर लाइन में ये 0 लिए, ये 2 लिए, ये -2। आप देखो कि -2 से 2 के बीच में कोई भी नंबर लो, -2 से 2 के बीच में कोई भी नंबर लो। सर 0 से 2 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे तो यहाँ पे पुटअप किए, मान लेते हैं सर 0.5, 0.5 का मॉड 0.5, तो क्या वो 2 से छोटा होता है? हाँ सर होता है। एक बार इधर 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 बात नहीं करो यार, आपस में बात करो, फिर हमको समझाने में दिक्कत होता है बेटा। -2 से 2 के बीच में आप कोई भी वैल्यू लेके चेक करो एक बार,
कहाँ से कहाँ तक के बीच में, -2 से 2 के बीच में, कोई भी वैल्यू लेके चेक करो, ये हमेशा इस इनइक्वलिटीज को सेटिस्फाई करे। सर वो कैसे, -1 पुट अप किए तो -1 का मॉड 1 होता है, 1 इज लेस देन 2, हाँ या ना, 1 लिए 1 का मॉड 1 होगा और 1 इज हमेशा लेस देन 2। 1.999 लेंगे तो इसका वैल्यू 1.999, उसका मॉड करेंगे तो 1.999 विच इज लेस देन 2, सेटिस्फाई करेगा। माइनस में 1.999 लेंगे, उसका मॉड करेंगे तो 1.999 आएगा जो कि लेस देन 2। लेकिन जैसे ही आप 2 से बड़ा वैल्यू लेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। सर 2 से बड़ा वैल्यू 2.1, 2.1 का मॉड सर 2.1 जो कि हमेशा बड़ा होता है 2 से, और -2 से छोटा वैल्यू ले लिए, मान लेते हैं माइनस का 2.1, तो उसका मॉड करेंगे फिर से 2.1, तो वो भी सर बड़ा हो जाएगा। तो आंसर क्या है कि कभी भी मॉड ऑफ x लेस देन 2 है तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -2 से। समझ में आएगी नहीं? तो इसी तरीके से मॉड ऑफ x का लेस देन इक्वल टू 2 रहेगा, तो इस बार आंसर कहाँ से कहाँ तक, -2 से 2 के बीच में, -2 को भी लेंगे और 2। समझ में आएगी? क्लियर है? पहले ये 2 लाइन समझने में किसी को दिक्कत है क्या? मान लेते हैं सर, अब आंसर बताना मेरे को, हाँ मॉड के अंदर में लेस देन 3 है तो आंसर कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, -3 से 3, -3 ओपन और 3 भी ओपन, यहाँ से यहाँ तक कैसे लिखेंगे सर, -3 से 3। क्लियर है? समझ में? यहाँ पे क्या लिख देंगे सर, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5, तो आंसर कहाँ से कहाँ तक, -5 से लेके 5 तक। कहाँ पे सर, क्लोज में, मतलब इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक होगा, कैसे लिखेंगे बताओ, -5 से लेके 5। समझ में आया क्या? क्लियर है? तो पॉइंट नंबर 1 ये समझ लेना है कि कहीं पर भी मॉड ऑफ x लेस देन a रहेगा तो ये क्या कहता है रूल कि a का x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा सर, -a से a तक, -a से a तक। इसको कैसे लिखेंगे सर, ओपन इंटरवल में, कहाँ से कहाँ तक सर, -a से a। इसका मतलब क्या होगा सर जी, इसका मतलब होगा कि x का वैल्यू आप बता रहे हो कि -a से a के बीच में होगा। कहाँ से कहाँ तक के बीच में होगा, -a से a के बीच में, ये सब का मतलब से। तो लेस देन कभी रहेगा तो x का वैल्यू -a से a। ठीक है, समझ में? नेक्स्ट आगे का पॉइंट, मॉड में x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू a है, इसका मतलब x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -a से a के बीच में। रूल नंबर 2, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बताएंगे, कैसे लिखेंगे बेटा, क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस में a से लेके a। इसको थोड़ा सा इन इक्वेशन को अच्छे ढंग से लिखेंगे तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, -a से a के बीच में। समझ में आया कि नहीं, पहले नोट कर वैल्यू लेस देन 3 ऐसे सॉल्व करेंगे सर, इनइक्वालिटी है। तो करना क्या है, अभी हम लोग पढ़े हैं, बिकॉज अपने पढ़े हैं रूल, हम बताए कि मॉड में x का वैल्यू लेस देन a रहेगा तो x का वैल्यू आप कैसे लिखते हो बताओ, -a से a के बीच में। हाँ यार, तो यहाँ पे क्या है कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x -2 का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -3 से 3 के बीच में। कोई दिक्कत, -2 इसका मतलब क्या हो रहा है सर, -2 इधर भी जाएगा, -2 इधर भी जाएगा, दोनों तरफ जाएगा। जब इस तरीके के इनइक्वालिटी आएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से, x -2 इधर भी जाएगा, -2 इधर भी, तो कितना होता है बताना, -3 प्लस का 2, x का वैल्यू इधर कितना हो जाएगा बताना, 3 प्लस का, दोनों तरफ -2। तो आंसर कहाँ से कहाँ तक बेटा, जल्दी बताओ, माइनस में 1, x का वैल्यू से कहाँ तक, 5 तक। तो इसका मतलब ओपन इंटरवल -1 से 5 तक ये आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है? -2 इधर गया तो +2, इधर गया तो +2, तीनों इनइक्वालिटी में हम क्या किए, सब में +2 ऐड कर दो ना, +2 +2 +2 सब में ऐड कर दो +2। कोई दिक्कत, देख कोई दिक्कत है तो बताना। एक छोटा सा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक छोटा सा, इसको जवाब दे दो और आराम से घर जाओ, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। चलो, और ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, अपने नेक्स्ट क्लास में इनइक्वालिटी को खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट संडे वाले क्लास में, हम पहले बता दे रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर का नाम है लॉगरिथम।
ठीक है, समझ में आया क्या बोले? और लॉगरिथम के बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन इन फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? रिलेशन इन फंक्शन। उसके बाद पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। फिर से ट्रिग्नोमेट्री बहुत है, अरे बहुत बड़ा है, वो तो जानबूझ के रेस्ट दिए तुम लोग को 2 चैप्टर पढ़ा के। अरे नहीं भैया, 9 चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री में, जेई मेन जेई एडवांस में 13 चैप्टर है। आंसर आ गया क्या? अरे भर लियो यार। हाँ हाँ, बोले 2 बार 12 अरे 2 बार। आ जाओ देखो, चले तो x माइनस में 7 का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? माइनस में 5 से लेके 5 तक। मूवी थिएटर का मूवी खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी उसमें कुछ कास्टिंग का बारे में बताया जा रहा है, तो कोशिश करेंगे कि भैया सीट छोड़ रहे कोई इशू नहीं है, लेकिन आप कास्टिंग देखते रहिए कि कौन कौन कास्टिंग किए थे। आज देखो, तो माइनस में 5 प्लस में 7 लेस देन इक्वल टू x का वैल्यू, इधर भी 7 जाएगा तो 5 प्लस में 7, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताना, ये 2, x का वैल्यू कहाँ तक? 12 तक। तो आंसर कहाँ से कहाँ तक? 2 से लेके 12 तक। एक छोटा सा कहानी सुनते जाना, आप लोग खड़ा हो जाओ, बैग पैक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मॉड ऑफ x लेस देन 2 है, ये एक ऐसा घोड़ा है जिसका मालिक बोला है कि भैया आप 2 मीटर के दायरे का घास खाना। सुना ध्यान से, दो, ये मॉड ऑफ एक्स एक ऐसा घोड़ा है जिसका मालिक बोला है कि 2 मीटर के दायरे में घास खाना। घोड़ा जहां पे खड़ा है उसका वैल्यू है 0। अब ये घोड़ा को 2 मीटर का दायरा का घास इधर खाने के लिए बोला है। अब घोड़ा तो घोड़ा है, गधा तो है नहीं, तो घोड़ा बोला इधर का खा सकते, मालिक बोला 2 मीटर के दायरे में घास खाना है, तो इधर भी तो जा सकते हैं, तो इसके अंदर में घास खाने के लिए बोला है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? तो कभी भी लेस देन बोला है मतलब बीच में होगा, और लेकिन यहीं पे ग्रेटर देन बोलेगा मतलब आउटसाइड होगा। मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2 बोल देता, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2, दैट मीन्स उस टाइम 2 से बाहर इधर और इधर। ठीक है, ये वाला बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।